हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आइए पढ़ते हैं आज राम काव्य। भक्ति काल में जो आता है राम काव्य, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। कलि कुल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, उक्ति किस कवि द्वारा रचित है। किस कवि द्वारा रचित है ये? तो इसमें ऑप्शन है हमारा डी, जो राइट ऑप्शन है, नाभादास द्वारा रचित है। ठीक है, कलिकुल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, उक्ति कवि नाभादास द्वारा रचित है। नाभादास स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। इनकी प्रमुख कृतियां भक्तमाल अष्टयाम हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है। निम्नलिखित में राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं हैं। कौन नहीं है? देखिए, इसमें गदाधर भट्ट हैं, ये नहीं है। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। और नाभादास, हृदय राम, गोस्वामी तुलसीदास, ये सब हैं। ठीक है, तो गदाधर राम भक्त काव्य परंपरा के कवि नहीं है। गदाधर कृष्ण भक्ति परंपरा के गौड़ीय संप्रदाय के कवि हैं। यह रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य तथा भागवत के अद्वितीय वक्ता थे, जबकि गोस्वामी तुलसीदास, नाभादास तथा हृदयराम राम भक्त परंपरा के कवि हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं। ये पढ़ेंगे ये वाला क्वेश्चन 365। मातु पिता जग जाई तज्यो, विधुई न लिखियो कछु भाल भलाई। यह आत्मपरक काव्य पंक्ति इनमें से किस भक्तिकालीन कवि की है? तो इसमें सी ऑप्शन है, तुलसीदास की हैं ये। ठीक है, मात पिता कछु भाल भलाई, इस आत्मपरक काव्य पंक्ति के रचनाकार भक्तिकालीन कवि तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास का बचपन घोर दरिद्रता एवं असहाय अवस्था में बीता था। उन्होंने लिखा है कि माता पिता ने दुनिया में पैदा करके मुझे त्याग दिया। विधाता ने भी मेरे भाल में कोई भलाई नहीं लिखी। ठीक है, तुलसीदास 1532 ईस्व 1623 ईस्व के माता पिता का नाम क्रमशः हुलिसी एवं आत्माराम दुबे था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली तथा शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। ठीक है, नेक्स्ट है। और नाभादास ने तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि कहा था। क्या कहा था नाभादास ने तुलसी को? कलिकाल का वाल्मीकि कहा था। अमृतलाल नागर ने मानस हंस कहा है। तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं। ठीक है, प्रामाणिक माने जाते हैं तुलसीदास के द्वारा। जो दोहावली, कवितावली, रामायण, कवितावली, गीतावली और रामचरितमानस। ठीक है, रामाज्ञा, प्रश्न, विनय पत्रिका, रामलला, नच्छु, प्रेम, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैरवे रामायण, वैराग्य, संदीपन, कृष्ण, गीतावली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है 366। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? तो गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति है हमारी दास्य भाव की। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास की है दास्य भाव की। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति दास्य भाव की है। गोस्वामी तुलसीदास 1532 ईस्व 1623 ईस्व के पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली तथा उनके दीक्षा गुरु नरहरि आनंद थे। गुरु कौन थे उनके? नरहरि आनंद थे। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कैसे कवि हैं? प्रतिनिधि कवि हैं। तुलसीदास रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा। तुलसी जी ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, रामलला, नच्छु, दोहावली, वैरवे रामायण, रामाज्ञा, प्रश्न, गीतावली जैसी प्रसिद्ध कृतियों की रचना
करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है 367, राम भक्ति काव्य धारा के संबंधित कवि हैं। संबंधित कवि कौन से हैं राम भक्ति काव्य धारा के? तो इसमें सी है, गदाधर भट्ट जो हैं संबंधित कवि नहीं हैं। ठीक है, ये जो नहीं है इसको ऐसे कर लेना चाहिए अंडरलाइन, तभी हमें ध्यान में रहता, नहीं तो इसके हम हाँ में लिखे आते हैं। गदाधर भट्ट नहीं है। गदाधर भट्ट कृष्ण भक्ति काव्य धारा के संबंधित कवि हैं। ठीक है, राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि, इनकी रचनाएं हैं तुलसीदास, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, विष्णुदास, रुक्मणी मंगल, स्वर्गारोहण, ईश्वरदास, भक्त मिलाप, अंगद बेज। ठीक है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वामी अग्रदास अष्टयाम हितोपदेश, उपखान वामनी, प्राणचंद चौहान, रामायण महानाटक, हृदय राम, हनुमानटक, सुदामा चरित्र। ठीक है, नेक्स्ट अब है हमारा सुंदरकांड है। रामचरितमानस का कौन सा कांड है? सुंदरकांड 5वां कांड है। सुंदरकांड रामचरितमानस का कौन सा कांड है? तो ये 5वां कांड है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सुंदरकांड रामचरितमानस का 5वां है और 5 कांड सर्ग हैं। रामचरितमानस में 7 कांड या सोपान है जो क्रम से इस प्रकार हैं: बाल्यकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तराकांड। ठीक है, सुंदरकांड में हनुमान जी द्वारा सीता जी की खोज और राक्षसों के संहार का वर्णन किया गया है। यह दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया है। अयोध्याकांड में रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने संवत 1631 चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को प्रारंभ हुई। इसे पूर्ण करने में 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन लग गए। तुलसीदास जी ने वैराग्य संदीपन, रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल जैसे अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 369, सिया राम मम सब जग जानी, करहु प्राण जो ही जुग पानी। उपयुक्त पंक्ति तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है? विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत की व्यंजना की है। इसमें सी ऑप्शन है जो वो है राइट ऑप्शन। सिया राम यह विशिष्ट सिद्धांत आचार्य रामानुजाचार्य का है। इतने सन में हुआ था। कितने में? ये 1127 ईस्वी तक प्रतिपादित किया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 370 क्वेश्चन है हमारा। इसमें है कीर्ति भनई भूति भली सोई, सुरसी सम सब कह हित होई। यह ए ऑप्शन है इसका, तुलसीदास जी इसके हैं राइटर। कीर्ति भनई भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई, तुलसीदास जी का है। ठीक है, मैंने मेरे नैन बिरह की बेली बही, सींचत नैन नीर के सजल मूल प्रताप गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 371 है। रामचरितमानस में तुलसीदास के सर्वप्रथम में इनमें से किसकी वंदना की गई है? तो सी ऑप्शन है, सरस्वती गणेश जी की वंदना की गई है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम सरस्वती की वंदना की है। सरस्वती और गणेश जी की वंदना की है। रामचरितमानस की रचना काल 1631 ईस्वी चैत्र शुक्ल नवमी को हुई। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन लग गए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 372, निम्नलिखित में से लोक मंगल की साधना का कवि कहा जाता है? लोक मंगल की साधना का कवि कहा जाता है, किसको कहा जाता है? इसमें ए ऑप्शन है, तुलसीदास जी को कहा जाता है लोक मंगल का कवि, है ना। तो ये लोक मंगल की साधना का कवि तुलसीदास को कहा जाता है। तुलसीदास के संदर्भ में विद्वानों ने कहा है कि रामचरित शुक्ल ने कहा है, तुलसीदास भारत के समग्र जनता के हृदय में
हृदय के मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का प्राय धर्म लेकर आया हो, धैर्य लेकर आया हो। नाभादास जी ने कहा कलिकाल का वाल्मीकि, और रामविलास शर्मा ने कहा जातीय कवि। अमृतलाल नागर ने कहा है मानस का हंस। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 373। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? तो इसमें सी ऑप्शन है सही। तो ब्रज भाषा में हुई है। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई है। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना 1661 ईस्वी में आरंभ की, जिससे पूरा करने के लिए 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लग गए। तुलसी की रचनाओं के रामचरितमानस है अवधि में, रामलला नच्छू है अवधि में, वैराग्य संदीप ब्रज भाषा में है, और दोहाबली ब्रज भाषा में है। ठीक है। और इधर देख लेंगे थोड़ा सा। ये जानकी मंगल अवधि में, पार्वती मंगल अवधि में है, वैराग्य रामायण अवधि में है, रामाज्ञा प्रश्नावली भी अवधि में है, कवितावली ब्रजभाषा में है, गीतावली ब्रजभाषा में, कृष्ण गीतावली ब्रजभाषा में, विनय पत्रिका ब्रजभाषा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 374। मेघावर बहुगुणा द्वारा रचित कृति है। मेघाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति कौन सी है? यह है रामायण प्रदीप है द्वारा रचित कविता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाभादास किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं नाभादास। ठीक है। नाभादास राम भक्ति भक्तिकालीन राम भक्ति कवि माने जाते हैं। ये स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। नाभादास की 3 कृतियाँ उपलब्ध हैं। भक्तमाल, अष्टायाम, राम भक्ति संबंधी स्फुट पद। भक्तिमाल में लगभग 200 भक्तों का चरित्र गान है। अष्टायाम ब्रजभाषा गद्य और पद्य दोनों में अलग अलग उपलब्ध हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 376। सच पूछा जाए तो मध्ययुग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद थे। ठीक है। सी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन थे इसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सच पूछा जाए तो मध्ययुग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। उक्त कथन रामानंद के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। रामानंद का जन्म प्रयाग के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम सुशीला देवी था तथा पिता का नाम पुण्य सदन था। कबीर, रेदास, सुरसरी, अनंता पीपा धन्ना इनके प्रमुख शिष्य थे। स्वामी रामानंद द्वारा स्थापित रामानंद नंदी संप्रदाय को ही रामवत संप्रदाय कहा जाता है। ठीक है। रामानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं श्री रामाचार्य पद्धति, है न, श्री रामाचार्य पद्धति, राम रक्षा स्तोत्र, आनंद भाष्य, वैष्णवा मताभ्य भास्कर, योग चिंतामणि, सनातन पंथी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 377। अलवार भक्तों संतों के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? इसको ऐसा अंडरलाइन कर लेना चाहिए। और ये सभी उच्च वर्ग जाति के थे, यही है गलत। ठीक है। ये ऑप्शन गलत है इसका, दिए गए तथ्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 378। भगवान को सगुण मानकर उनकी भक्ति पर बल देने वाले भागवत धर्म के पदों और उनके संस्थापकों को सुमेलित कीजिए। ठीक है। ये है सुमेलित करने का। तो इसमें बी ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन है। प्रमुख संप्रदाय व उनके प्रवर्तकों का सुमेलित करना है। ये है श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद है इसमें, विशिष्टाद्वैतवाद, श्री रामानुजाचार्य, श्री संप्रदाय। और ब्रहा संप्रदाय है मध्वाचार्य, देतवाद, रुद्र संप्रदाय, विष्णु
स्वामी शुद्धादेतवाद सनकादिक संप्रदाय, निम्बकाचार्य देता देत गौणीय संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु देता देतवाद, राधा वल्लभ हित हरिवंश संप्रदाय। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 379 नाभादास कृत भक्तमाल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें भी जो सही नहीं है उस पर हम अंडरलाइन कर लेंगे और इसका हमारा डी ऑप्शन है। उत्तरार्ध के मध्यकालीन भक्त संतों का विस्तृत जीवन व्रत दिया गया है। ठीक है, ये सही नहीं है भक्तमाल में। और नेक्स्ट है ना, उत्तरार्ध में मध्यकाल का जीवन व्रत दिया गया। नाभादास कृत भक्तमाल के संबंध में उपयुक्त कथन सही नहीं है। सन 1585 में लगभग नाभादास कृत भक्तमाल के दो पहलू स्पष्ट होते हैं। प्रथम, छप्पियों के माध्यम से और रामानुजन से पूर्व के सभी प्रकार के भक्तों के नाम को संस्मरण मात्र है। दूसरे पहलू में एक एक कवि या भक्त पर एक पूरा छप्पे जिसमें उस भक्ति कवि के विशिष्ट गुणों का प्रकाशन पड़ता है। एक छप्पे में 4 चरण होते हैं जिसमें किसी कवि की जीवनी नहीं आ सकती, अतः इसे जीवनी साहित्य नहीं कहा जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भक्तिकालीन राम काव्य धारा के विषय में असंगत कथन बताइए। तो जो असंगत है ना वही बताना है हमें। ठीक है, असंगत जो है वही बताना है। तो ये है इसमें, यह कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है। यह कथन भक्तिकालीन काव्य धारा के विषय में असंगत है। राम काव्य कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त नहीं है। काव्य के प्राय सभी शैलियाँ दृष्टिगोचर होती है। तुलसीदास ने राम काव्य में सृजन के विद्यापति सूरदास के गति पद्धति सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। ठीक है, लोक मंगल की भावना, अवधि और ब्रज दोनों भाषाओं की बहुलता समन्वय भावना ना, लोक मंगल की भावना, अवधि और ब्रज दोनों भाषाओं का बहुल्य समन्वय की भावना, प्रबंध व मुक्तक रचनाओं की प्रवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिमाल नाभादास के कृत टीकाकार हैं। तो इसमें ये है प्रियादास टीकाकार हैं। ठीक है, नाभादास कृत भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी हैं। उन्होंने भक्तकाल की टीका भक्ति रस बोधनी के नाम से अन्य रचनाएं हैं, विठलनाथ यमुना नाष्टक और अग्रदास ध्यान मंजरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 382 मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार बताइए। बेनी माधव दास हैं, बेनी माधव दास हैं इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 383 उन्होंने रचना ने पुण्य का भद्दा दर्शन कहीं न कहीं किया है और न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वे फंसे। उनकी सी भाषा सफाई और किसी कवि में नहीं है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में है? यह तुलसीदास के विषय में है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है तुलसीदास। शुक्ल जी का उपयुक्त कथन भक्त कवि तुलसीदास के विषय में है। जैसी बड़े भावुक भव्य भक्त थे और अपने समय के बड़े ही सिद्ध और पहुँचे फकीर माने जाते थे। रामचंद्र शुक्ल जायसी के संबंध में बता रहे हैं, जायसी बड़े भावुक हैं, है ना। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 384 कवित्य विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहूँ कि लिखी कागत कोरे। यह विनियोक्ति किस कवि की है? तुलसीदास जी की है। यह डी ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा तुलसीदास। रामचरितमानस बाल्यकांड के से अवतरित है। यह वाली पोयम, ये जो उक्ति है यह बाल्यकांड से ली गई है। कबीरदास के बीजक, सूरदास का सूरसागर, रहीम का मदनाष्टक ये है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 385 विज्ञान गीत किसके द्वारा लिखी गई है? विज्ञान गीत, तो विज्ञान गीत सी ऑप्शन है, केशव दास के द्वारा लिखी गई है। UPPGT 2021 में आया है ये क्वेश्चन, है ना। विज्ञान गीत केशव दास द्वारा लिखी गई है। विज्ञान गीत के आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया है। नक्सिक और परंपरागत उपनामों की सहायता से
राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन हुआ है। ठीक है। नाभादास की रचना भक्तमाल अष्टयाम, मलुकदास की रचनाएं हैं रतन खान ज्ञानबोध, ज्ञान पछोरी, बुद्ध चरित्र, राम भक्त संबंधी स्फुट है। तुलसीदास की रचनाएं रामचरितमानस, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, रामलला, नच्छू, हनुमान बाहुक तुलसीदास जी के हैं। संबंध, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 386। संबंध 16 से 31, संबत 16 से 31, कारऊ कथा हरि पदधरि सीसा। उपयुक्त पंक्तियों में किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकार का संकेत किया गया है? रचना काल का संकेत किया गया, रचना काल का संकेत किया गया। इसमें रामचरितमानस के रचना काल का संकेत किया गया है। पीजीटी 2021 में आया है। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है ना। उपयुक्त पंक्ति रामचरितमानस के लिए कही गई है। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 चैत्र शुक्ल रामनवमी को प्रारंभ हुई। इसकी रचना में 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लग गए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 387। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसी से संबंधित से अधिक उस युग में किसको नहीं था? मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन किसका है? तो यह है बी ऑप्शन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है ये। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसी, यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में। रामविलास शर्मा की प्रमुख रचना है प्रगति और परंपरा। रामविलास शर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं प्रगति और परंपरा 1949 में। साहित्य और संस्कृति 1949 ईस्वी में। प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी में। ठीक है। प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं। ये रामविलास शर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं प्रगति और परंपरा 1949। साहित्य और संस्कृति 1949। प्रेमचंद और उनका युग 1952। रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं रस मीमांसा, चिंतामणि, हिंदी साहित्य का इतिहास आदि। राम काव्य धारा से संबंधित कृति रामध्यान मंजरी इनमें से किसकी है? तो इसमें बी ऑप्शन है, अग्रदास जी की है ये। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। राम काव्य धारा से संबंधित कृति रामध्यान मंजरी अग्रदास की कृति है। अग्रदास के अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं हितोपदेश, उपखाणा, भामनी, ध्यान मंजरी, रामध्यान मंजरी, कुंडली, अष्टयाम तथा रामाष्टयाम, प्रियदास भक्ति रसबोधनी। है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 389। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो भोग लोग, ये काव्य पंक्ति इनमें से किस कृति की है? सी ऑप्शन है, कवितावली की है। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, ये काव्य पंक्तियाँ कवितावली ग्रंथ से है। इसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। ठीक है। गोरखनाथ और रचनाओं का संकलन और संपादन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया, जो गोरखबानी के नाम से प्रकाशित हुआ है। बीजक संत कबीर और प्रामाणिक कृति है, जिसके रमेनी शब्द ज्ञान चैतन्य विनय प्रतिसा कहरा बसंत चाचर बेली बरहुली हिंडोली साखी नामक 11 प्रकरण हैं। नेक्स्ट है हमारा 390। तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के लिए निवारक की थी? पीड़ा के निवारक की थी। तो इसमें हमारा है बी ऑप्शन, हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक है ना। तुलसीदास ने हनुमान बाहुक की रचना अपनी शारीरिक पीड़ा से निवारण की थी के लिए की थी। यह तुलसीदास की हनुमान भक्ति संबंधी स्वतंत्र रचना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 391। साखी शब्दी दोहरा कही कहिन उपखान
भक्ति निरूपहि जगत भगत कली निंदहि वेद पुराण। उपयुक्त पंक्तियाँ के रचनाकार हैं तुलसीदास। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, तुलसीदास जी हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 392। ईश्वर हंस जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। निम्न पंक्तियों में कौन सा दर्शन है? विशिष्ट अद्वैतवाद का दर्शन है। डी ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, देखिए अद्वैतवाद शंकराचार्य, देता देतवाद निम्बकाचार्य, देता देतवाद के मध्वाचार्य, शुद्ध देतवाद के विष्णु स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 393। तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तराकांड में क्या प्रतिपादित किया है? तो इसमें है हमारा दो आंसर है हमारे इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा 1 और 4। ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य है और आशु फलदायिनी है, और कलयुग में लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है, देखिए इसकी व्याख्या थोड़ी सी। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तराकांड में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य है और आशुफल दायिनी कहा है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 394। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं हैं? तो कौन नहीं है? सी ऑप्शन है ईश्वरदास नहीं है। ईश्वरदास निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं हैं। ईश्वरदास सगुण भक्ति धारा के कवि हैं, जबकि मल्लुक दास, बाबा लाल दास और सुंदर दास निर्गुण भक्ति काव्य के कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 395। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना स्वांतः सुखाय के नाम से की है। किस उद्देश्य से की है? स्वाते सुखाए तह सुखाए। रामचरितमानस संवत 1631 के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि स्वातः सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, अतः विकल्प डी सही है। गोस्वामी रामचरितमानस की रचना स्वतः सुखाए के लिए किया गया। संगत उत्तर रामचरितमानस में 7 कांड हैं, सोपान हैं, 7 कांड के सोपान हैं इसमें। बाल्यकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तराकांड। ठीक है, उत्तरकांड। 396 है क्वेश्चन, गीतावली किसकी काव्य कृति है? गीतावली तुलसीदास जी की काव्य कृति है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गीतावली 1630 ईस्वी 30 से 70 गोस्वामी तुलसीदास का ब्रजभाषा में रचित गीतावली, कृष्ण गीतावली तथा विनय पत्रिका ब्रजभाषा की रचित कवितावली है, गीतावली है। रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को जातीय कवि कहा है। ठीक है, 397 है, स्वातः सुखाए कहकर किसने उसे काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है? तो इसमें है ए ऑप्शन तुलसीदास जी ने किया है। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने काव्य की रचना स्वतः सुखाए के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया है। बाल्यकांड के आरंभ में तुलसीदास लिखते हैं कि स्वतः सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 398। निम्न कवियों में कौन हिंदी का महाकवि माना जाता है? तो इसमें डी ऑप्शन है तुलसीदास माने जाते हैं महाकवि। ठीक है, दिए गए विकल्पों कालिदास, भर्तृहरि, अश्वघोष संस्कृत भाषा के कवि हैं, अतः तुलसीदास हिंदी के महाकवि माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 399। तुलसीदास के निम्न ग्रंथों को रचनाकाल के अनुसार आरोही क्रम में लिखिए। तो ये हैं जो इनके रचनाएं हैं, गीतावली, रामचरितमानस, जानकी मंगल, कवितावली, ये हैं। ठीक है, तुलसीदास के ग्रंथों का रचनाकाल के अनुसार आरोही क्रम में गीतावली, रामचरितमानस, जानकी मंगल, कवितावली, विकल्प सी संगत है। ठीक है, ये है देखिए इनके।
रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? रामायण में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया। आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की है। इसे वाल्मीकि रामायण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें 24,000 श्लोकों की समाहित है ग्रंथ में। राम कैसो जस वद अवध करत गणन, किसकी पंक्ति हैं? ये सेनापति की पंक्ति हैं। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 402, किस रचना काल के बचपन का नाम राम बोला था? किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था? तो ये ऑप्शन है, तुलसीदास जी का नाम बचपन का नाम राम बोला था। ठीक है, तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। तुलसीदास सन 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी के पिता माता आत्माराम दुबे, माता का नाम तुलसी तथा पत्नी रत्नावली थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसी को समारत वैष्णव मानते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ। नावादास ने तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि कहा तथा अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा। तुलसी रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। उनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। तुलसी की प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि हैं। निम्नलिखित में नेक्स्ट क्वेश्चन है 403, निम्नलिखित में से कौन सा गीत काव्य तुलसीदास का सर्वोत्तम काव्य है? तो इसमें है हमारा बी ऑप्शन, 12वें रामायण है सर्वोत्तम काव्य, है ना। दिए गए विकल्प में 12वें रामायण की केवल तुलसीदास की कृति है। यह अवधी भाषा में रचित मुक्तक काव्य है। प्रिय प्रवास 1914 इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। रश्मि रथी सन 1952 ईस्वी रामधारी सिंह दिनकर का है। रश्मि रथी खंड काव्य है। कामायनी सन 1935 ईस्वी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। ठीक है, खेती न किसान को भिखारी को न भीख, बलिक को बिनज न चाकर को चाकरी। तुलसी की किस कृति से संबंधित है? तो इसमें डी ऑप्शन है, कवितावली से संबंधित है। ये उपयुक्त पंक्ति तुलसीदास की कृति कवितावली से है। यह ब्रजभाषा से रचित मुक्तक काव्य है। कवितावली में बनारस काशी के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 405, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा गया है? विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? तो इसमें ए ऑप्शन है, ब्रजभाषा में लिखी गई है। विनय पत्रिका तुलसीदास ब्रजभाषा में रचित कवितावली है। ब्रजभाषा में ही दो अन्य गीति काव्य कृष्ण गीति काव्य गीतावली तुलसीदास की कृति है। रामचरितमानस और कवितावली में गीता गोस्वामी जी ने कली काल का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 406, जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? केशवदास है। डी ऑप्शन है इसका। जहांगीर जस चंद्रिका केशवदास जी की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशवदास को अलंकारवादी मानते हैं। आचार्य शुक्ल केशव की आलोचना करते हुए लिखते हैं कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था और डॉक्टर विजय पाल सिंह ने केशव को कोर्ट का कवि कहा है। ठीक है, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।